पार्ट 82 के स्टार्ट में यी येन नीली का वेट कर रही होती है। तभी नीली यी येन की बॉडी की पावर्स को ऑब्जर्व करने के बाद ब्लैक स्प्रिंग से बाहर आ जाता है और आते ही अपने कपड़े पहन लेता है। जिसके बाद नीली उसे बताता है कि जब मैं ब्लैक स्प्रिंग की गहराई में था तो मैंने तुम्हारी बॉडी को स्टडी किया, जिस पे मुझे तुम्हारी बॉडी की शेप को चेंज करने का रास्ता मिल गया। ये सुनते ही यी येन हंसने लगती है और कहती है कि मैं एक गॉडेस हूँ और एक बच्चा मुझे अपनी बॉडी को चेंज करने का सिखा रहा है। जिस पे नीली उसे बताता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तुम्हारी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता हूँ। ये सुनते ही यी येन उसे बताती है कि इन बातों को छोड़ो, तुम्हारे पास लॉ पावर को कल्टीवेट करने के लिए सिर्फ एक मंथ का टाइम है, इसलिए अपना फोकस इस पावर को कल्टीवेट करने पे लगाओ, क्योंकि जितनी जल्दी तुम फोकस करोगे उतनी जल्दी तुम लेजेंडरी रेल्म की स्टेज को अनलॉक कर सकोगे। क्योंकि ब्लैक स्प्रिंग के अंदर नीली को ढेर सारी पावर मिल गई थी और उस पावर से उसकी वाइन्स की बाउंड्री भी इंक्रीज हो गई थी, इसलिए ये सोच के नीली बहुत खुश होने लगता है। तभी यी येन उसे बताती है कि लॉ पावर को कल्टीवेट करने से पहले तुम्हें लॉ पावर की लाइट को महसूस करना होगा। हालांकि पावर ऑफ डार्कनेस सबसे पावरफुल है, मगर पावर ऑफ लाइट उसके पीछे है, यानी दूसरे नंबर पे है। ये सुनते ही नीली पावर ऑफ लाइट को महसूस करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पे यी येन उसे बताती है कि क्योंकि तुमने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक मेथड बताती हूँ जिससे तुम बहुत जल्द पावर ऑफ लाइट को महसूस कर सकोगे। ये कहते ही यी येन नीली को डार्कनेस की दुनिया में भेज देती है, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी वहां पे छोटे छोटे लाइट के सर्कल्स बन जाते हैं और नीली की बॉडी के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। जिसके बाद रिवील होता है कि यी येन इस मेथड से नीली के दिल को हेवन और अर्थ की तरह साफ कर रही है, क्योंकि अगर नीली का दिल साफ ना हुआ तो वो कभी भी लॉ पावर को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। इस रिवील के साथ ही नीली पावर ऑफ लाइट को महसूस करने लगता है, जो कि इतनी वार्म होती है कि उन्हें महसूस करके नीली को सुकून मिलने लगता है। सिर्फ यही नहीं, वो लाइट के सर्कल्स नीली के ऊपर भी आ जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर समाने लगते हैं। तभी उन लाइट्स के सर्कल की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे नीली की बॉडी जलने लगती है। ये देख के नीली डार्कनेस की दुनिया से बाहर आ जाता है और आते ही ब्लैक स्प्रिंग में कूद जाता है। ये देखते ही यी येन शॉक रह जाती है। तभी नीली उससे पूछता है कि गॉडेस सिस्टर, क्या तुमने मुझे गलत मेथड बताया था? जिस पे यी येन उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, मुझे तुम डिटेल से बताओ। जिस पे नीली उसे बताता है कि तुमने मुझे पावर ऑफ लाइट को महसूस करने का कहा था, लेकिन वहाँ पे सूरज कहाँ से आ गया? उस सूरज की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उसके लगने से मेरी पूरी बॉडी जलने लग गई। ये सुनते ही यी येन शॉक रह जाती है और रिवील करती है कि मैंने हज़ारों सालों में बहुत से कल्टीवेटर्स देखे हैं जिन्हें पावर ऑफ लाइट को महसूस करने में कई साल लग जाते हैं। हालांकि जो डिवाइन बॉडी के साथ बोर्न हुए हों उन्हें भी पावर ऑफ लाइट को महसूस करने में कुछ साल लगते हैं, मगर इस नीली ने सिर्फ चंद लम्हों में पूरे सूरज को महसूस कर लिया। जिस पे उसे याद आता है कि जब गॉड ऑफ लाइट ने अपनी पावर्स को कल्टीवेट किया था तो उसे भी पावर ऑफ सन की लाइट महसूस हुई थी, यानी जो पावर अभी नीली को महसूस हुई है वही पावर गॉड ऑफ लाइट को महसूस हुई थी। ये सोचते ही यी येन खुश होने लगती है और पार्ट 82 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 82 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।